डिस्कस करते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। याद होगा पैरामेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़े थे। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं, माने पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस तरह से दिया रहता। अगर लेट कर लेते हैं x इक्वल टू फाई ऑफ टी, ठीक, एंड y इक्वल टू इसको फाई नहीं ले लेते, g ऑफ एफ ऑफ टी ले लेते हैं और इसको g ऑफ टी ले लेते हैं, ठीक। तब डिफरेंशिएट करना है कि मीन्स डी वाई डी एक्स क्या होगा, ठीक। क्या होगा इससे निकालना, इस तरह का दिया रहेगा। तो किस तरह से डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक। तो x इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इक्वल टू जी ऑफ टी। तो अगर यहां से लेके आते हैं तो यहां से x इक्वल टू एफ ऑफ टी है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, जो फंक्शन वेरिएबल क्या t, तो ये फंक्शन का वेरिएबल क्या t, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए, तो ये क्या रिजल्ट दे देगा, एफ डैश टी, ठीक है। माने dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, एफ डैश टी। अब यहां से आगे चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे तो ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पे dy अपॉन, फिर दूसरे वाले को, इस वाले को पकड़ के लाते हैं, dy अपॉन dt इक्वल टू g ऑफ t अपॉन dt। ये रिजल्ट मुझे दे देगा क्या, g डैश t, ठीक है। तो अब यहां पे ये फर्स्ट आया, ये फर्स्ट और ये सेकेंड फ्रॉम। अब यहां पे नाउ मुझे निकालना है dy dx, तो dy dx इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा, तो बोलोगे सर dy अपॉन dt dx अपॉन dt लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, तो कहोगे नहीं सर dy dx को dy अपॉन dt और dx अपॉन dt लिख सकते हैं। तो अब देखो तो dx अपॉन dt क्या, dy अपॉन dt क्या निकल के आया, तो g डैश t अपॉन क्या होगा, तो दूसरा क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे dy x वाला, तो ये क्या होगा f डैश t। ये रिजल्ट निकल के आया, मीन्स फाइनली रिजल्ट निकल के आया क्या कि dy अपॉन dt इक्वल टू g डैश t और f डैश t। अब यहां पे हम बोल सकते हैं वेयर t इज पैरामीटर, तो यहां भी बोल सकते हैं वेयर t इज पैरामीटर, ठीक है। अब इस पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, ठीक। अगर यहां पर दिया रहा, अगर आपको दे दिया कि x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, और y इक्वल टू साइन क्यू थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तब अगर बोले कि dx dy अपॉन dx क्या होगा, निकालिए, डिफरेंशिएट करना, ठीक है, dy dx निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y को पकड़ के लाएंगे, y इक्वल टू क्या दिए हुआ, साइन क्यू थीटा कॉस थीटा। अब देखिए दो फंक्शन दिए हुआ, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दें, मगर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, जो पैरामीटर रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ t था तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। तो t के रिस्पेक्ट में यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, d साइन क्यू थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, डी थीटा। कोई प्रॉब्लम, तो अब यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि साइन क्यू को बाहर किए
क्यू थीटा और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन किए और कॉस थीटा को बाहर किए, डी साइन क्यू थीटा को बाहर कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे रिजल्ट मुझे क्या देगा। ठीक है, तो साइन क्यू थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता, साइन क्यू थीटा, कॉस थीटा क्या होता माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर जिसका स्क्वायर रहता है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आया। अब देखिए कॉमन हो सकता, तो यहाँ पे साइन क्यू थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस साइन स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बच गया और माइनस 3 साइन, यहाँ कॉस 3 और साइन स्क्वायर थीटा लिए, तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ से ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो यहाँ पे और 3 भी है तो 3 भी लिख दिए। ठीक है, जोड़ घटाओ इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग, 3 लिख दिए, 3 कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाए माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट आ गया। ठीक, अब मुझे फिर क्या करना है, dx अपॉन डी थीटा निकालना। dx अपॉन डी थीटा क्या, तो अब यहाँ पे x इक्वल टू ये क्या टेन थीटा साइन थीटा, तो डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा मीन्स कॉस थीटा हो गया। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे निकालना है, अब मुझे निकल गया डी वाई डी थीटा और डी एक्स। अब मुझे निकालना था यहाँ पे क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज था, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा निकालें तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो गया ये आंसर। ठीक है, तो ये इतना डिफरेंशिएशन तो हम लोग सीख लिए, सिर्फ ये देखना कि x दिया हुआ y दिया हुआ तो अलग थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में दिया हुआ, तो अलग अलग हम क्या करेंगे, जैसे अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल के dx अपॉन डी थीटा निकला, dy अपॉन डी थीटा निकला, और दोनों को dy dx निकालना तो dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, उसके बाद आराम से हम लोग निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत। तो एक दो क्वेश्चन भी देखते हैं इस पे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इक्वल टू ए कॉस टी एंड x इक्वल टू ए इंटू टी माइनस साइन टी, तो डी वाई डी एक्स निकालना एट t इक्वल टू पाई बाई 2 पे। तो सबसे पहले हम डी वाई डी एक्स को y को पकड़ के लाएंगे, तो डी वाई डी एक्स सोल्यूशन में क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या दिया हुआ a cos t, तो डी वाई डी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, a बाहर cos t के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा cos का क्या होता है माइनस साइन टी, तो साइन टी कर दिया, बस a कांस्टेंट था तो a से इंटू कर दिया। एट अगर t इक्वल टू इफ t इक्वल टू पाई बाय 2, तो t पाई बाय इक्वल टू 2, तो डी वाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे सर माइनस a इंटू साइन पाई बाय 2, तो माइनस a। ठीक है, अब यहाँ पे x इक्वल टू a इंटू टी माइनस साइन टी, नाउ x इक्वल टू क्या दिया हुआ a इंटू टी माइनस साइन टी। ठीक है, तो dx इक्वल टू अपॉन डी टी क्या हो जाएगा a बाहर t माइनस साइन टी, t के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा cos t, ये क्या हो जाएगा साइन का क्या होता है cos, तो cos t। अब यहाँ पर t इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं, t इक्वल टू इफ t इक्वल टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या देगा,
तो अब देखिए t इक्वल टू पाई बाई टू, तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, a इंटू 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माने 0, मीन्स a निकल के आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्या, निकालना क्या था, मीन्स dy dx एट x इक्वल टू पाई बाई टू। तो यहाँ पर लिखेंगे dy dt एट x इक्वल टू पाई बाई t इक्वल टू t इक्वल टू क्या दिया हुआ, t इक्वल टू पाई बाई टू, तो t इक्वल टू पाई बाई टू और dx अपॉन dt एट t इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, तो यहां से रिजल्ट मुझे क्या आया, एक का क्या आया माइनस ए, दूसरे का क्या आया ए, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस ए अपॉन ए, रिजल्ट क्या आ जाएगा -1। ठीक है, नॉर्मल इस तरह से हम लोग आराम से निकाल लेंगे। क्या किए, y इक्वल टू ए कॉस टी डी वाई डी टी इक्वल टू ए डी कॉस डी टी माइनस ए साइन टी, टी इक्वल टू पाई बाई टू, डी वाई डी टी इक्वल टू माइनस ए साइन पाई बाई टू इक्वल टू माइनस ए हो गया, x इक्वल टू ये, फिर x इक्वल टू ले लिया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किए t के रिस्पेक्ट में, फिर t का वैल्यू पुट किया, रिजल्ट आया, उसके बाद हम लोग उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रख दिए, डी वाई डी एक्स इक्वल टू एट टी इक्वल टू पाई बाई टू, तो ये क्या हो जाए डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी एट टी इक्वल टू पाई बाई टू, तो ये रिजल्ट निकाल के लाए माइनस ए एक और एक पाई बाई टू, ये क्या a, तो रिजल्ट निकल के आ गया -1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ क्वेश्चन है प्रूव्ड करने हैं, क्या प्रूव दैट द फंक्शन रिप्रेजेंट पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन x इक्वल टू इतना दिया होगा, y इक्वल टू इतना दिया होगा, सेटिस्फाई द रिलेशनशिप x इंटू वाई डैश का क्यूब इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश। ठीक है, तो सबसे पहले x क्या दिया हुआ इस पर भी फोकस कर लेते हैं, y क्या दिया हुआ, तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या करेंगे, सेकेंड का सोल्यूशन में जाएंगे, सोल्यूशन में क्या करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या दिया हुआ x इक्वल टू 1 प्लस टी अपॉन टी क्यू, 1 अपॉन टी क्यू, इसको हम लिख सकते हैं t अपॉन टी क्यू लिख सकते हैं ना, डिफ्रेंसिएशन करने में आसानी हो। u अपॉन b का फॉर्मूला हमेशा लेंदी होता, तो उस पर ध्यान कम देना। ठीक है, 1 अपॉन ये क्या होगा टी स्क्वायर, सॉरी टी क्यू, और ये क्या हो जाएगा, एक कट करें तो 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एंड x इक्वल टू क्या, x तो दिया, तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टी, टी के रिस्पेक्ट में, तो रिजल्ट क्या देगा मुझे, आप तो इतना डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ टी का पावर ये क्या होगा -3 अपॉन डी टी, और ये क्या होगा t का पावर -2 अपॉन डी टी, ये रिजल्ट मुझे क्या दे दिया -3 अपॉन टी का पावर +4 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया, अब यहाँ पे अगर लेके जाते हैं तो ये क्या रिजल्ट मुझे दे देगा, ये रिजल्ट मुझे दे देगा ये माइनस, ये क्या दे देगा -2 अपॉन टी का पावर ये क्या हो जाएगा क्यू दे दिया, मिस इस इधर लिखते हैं तो मैं 3 अपॉन टी का पावर 4 और दोनों में प्लस 2 अपॉन टी का पावर क्यू। ठीक है, ये आया। अब y का लेते y दिए हुआ डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, तो 3/2 को पहले निकाल दो और ये t का पावर -2 अपॉन डी टी। ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्या कहोगे, तो ये क्या होगा 2 को बाहर निकाल लो और t का पावर -1 अपॉन डी टी, समझ में आ जाना चाहिए। इसको हम ऊपर लिखेंगे तो 3/2 कांस्टेंट है उसे बाहर निकालें, इसको भी t का पावर -2 हो जाएगा, t का पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या आ जाएगा, ये देखिए -2 है, ये -2 लेके निकल गया, -2 अगर ये 2 लेके निकल जाएगा 3 × -2 अपॉन
-2 हो जाएगा और t का पावर ये क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 3d³ हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और ये क्या होगा, t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट -2 ये 2 गया, बचा क्या, -3/t³ और यहाँ क्या बच गया, ये बच गया 2/t²। तो यहाँ पर माइनस ये क्या हो जाएगा, 3t³ प्लस 2/t²। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अब मुझे निकालना है क्या, रिलेशन क्या निकालना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो dy/dx इक्वल टू क्या, dy/dy वाला निकल के आया -3/t³ प्लस 2/t² आया, कोई दिक्कत। अब इसका क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है, 3/t⁴, ठीक है, प्लस 2/3³। ठीक है, ऊपर से कॉमन ले लीजिए, क्या ले लेते हैं, माइनस माइनस गया, 1/, ये तो 1, इससे हो गया क्या, 3t³ और 2/t²। 1/t कॉमन ले लीजिए, 3/t³ और 2/t²। देखिए आराम से ये कट गया, रिजल्ट मुझे क्या निकल के आ गया, t। तो dy/dx इक्वल टू क्या निकल के आ गया, t। सिंप्लीफाई करेंगे तो dy/dx इक्वल टू क्या निकल के आ गया, मुझे t। अब t निकल के आ गया, तो dy/dx को याद होगा कि dy/dx को हम बताए थे क्या, y' बताए थे ना, तो y' इक्वल टू आपको निकल के आ गया t। ठीक है, यहां पे x इक्वल टू क्या दिए हुआ है, यहां पे x इक्वल टू आपको क्या दिया, 1 + t/t³। तो y' का वैल्यू क्या है, t है, तो x इक्वल टू 1 + y' का q होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए x इंटू y' का q, 1 + y'। ठीक है, रिजल्ट आ गया, x इंटू y' का q, 1 + y', रिजल्ट आ गया। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया, तो हम सिंपल क्या किए, dy/dx निकाल लिया, सिंप्लीफाई करके लेके आए, और यहाँ पे प्रूव्ड करना था मुझे, रिलेशन सेटिस्फाई द रिलेशन x इंटू y' का q इक्वल टू 1 + y'। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, dy/dx को हम लोग क्या लिखे, y' होता, y' इक्वल टू क्या हो गया, t। अब यहाँ पे x इक्वल टू ये होता, x रिलेशन में दिए हुआ था, x पर फोकस करेंगे, x इक्वल टू यहाँ पे दिए हुआ 1 + t/t³। अब y' इक्वल टू t है, तो t की जगह पर y' रख दिया, सिंप्लीफाई किए, हो गया, रिजल्ट आ गया, अप्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं किस तरह से आराम से बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ दिए हुआ x इक्वल टू a√cos 2t cos t और y इक्वल टू a√cos 2t sin t, फाइंड द dy/dx इक्वल टू π/6। ये क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन में बनता है, टाइम लेता है थोड़ा सा, तो आप टाइम लेकर थोड़ा सा, जितना स्पीड तुम दिमाग यूज करोगे, x इक्वल टू π/6 दे दिया तो टाइम कम लेगा, और नहीं देता तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में टाइम लेता। तो x इक्वल टू यहाँ पे इफ x इक्वल टू सोल्यूशन, अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन अगर करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू दिए हुआ a√cos 2t और यहाँ क्या हो गया, cos t। तो डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, पैरामीटर जो रहता है t के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ a√cos 2t आ जाए, अब cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कहोगे -sin t आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद e कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लो, सबसे अच्छा दोनों में लगा दो। ठीक है, अब cos 2t का cos t को बाहर कर लें। ठीक है, √cos t का
रूट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो चुपचाप अंडर रूट 1/2 अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले तो कॉस का साइन हो जाएगा माइनस साइन 2t, 2t का करेंगे तो 2 बन जाएगा। यहाँ से रिजल्ट मुझे आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो a इंटू इधर भी नेगेटिव उधर भी नेगेटिव, ठीक है, तो माइनस बाहर कर लिए। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 2 cos 2t हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ साइन t हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ cos t हो जाएगा और ये साइन 2t हो जाएगा और 2 तो है ही, 2 भी कॉमन ले लेते हैं तो -2a अपॉन में क्या है कहोगे सर, यहाँ के अपॉन में 2 अंडर रूट कॉस 2t हो गया। ठीक है, तो यहाँ रिजल्ट मुझे क्या दिया, 2 कॉमन ले लिए, 2a कॉमन ले लिए, 2a कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे तो देखिए तो कॉमन कॉस 2t साइन t प्लस कॉस t साइन 2t। ये देखिए आपको नजर आएगा साइन a प्लस b का फॉर्मूला नजर आ रहा, साइन 2t कॉस t साइन a कॉस b कॉस a साइन b। ठीक है, तो अब यहाँ पे अंडर रूट 2 अंडर रूट कॉस 2t, रिजल्ट क्या आ गया -2a। ये क्या रिजल्ट दे देगा मुझे, तो कहोगे साइन 3t अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, रिजल्ट 2 से 2 गया, रिजल्ट आ गया मेरे पास a साइन 3t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, इतना रिजल्ट मुझे आ गया। अब आगे चलते हैं, तो अब यहाँ पे y वाले को करेंगे तो y वाले को भी ऐसे ही करते हैं। नाउ y वाले को करेंगे तो क्या आएगा, dy dx इक्वल टू करते हैं। ठीक है, a को तो बाहर कर लो, रूट कॉस 2t को बाहर कर लो, साइन का डिफरेंशिएशन कहोगे कॉस t सर। ठीक है, प्लस साइन को बाहर करो तो साइन t हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो अंडर रूट कॉस 2t हो गया, और कॉस 2t का करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t हो जाएगा, और 2t का करोगे तो 2 आ जाएगा। सेम यहाँ भी 2 आएगा वहाँ भी 2 आएगा तो 2 कॉमन ले लिए 2a। ठीक है, यहाँ स्क्वायर तो कॉस 2t कॉस t और माइनस साइन 2t और साइन t हो गया, अपॉन में क्या आ गया कहोगे सर 2 अंडर रूट कॉस 2t आ गया। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा कहोगे 2a, रिजल्ट क्या आ गया तो कहोगे कॉस सेम कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b, माने कॉस a प्लस b का फॉर्मूला था 2t प्लस t 3t हो गया, अपॉन 2, ये से 2 से 2 काट दिए तो ये a बच गया, a अपॉन क्या हो गया अंडर रूट कॉस 2t हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अगर करते हैं तो dy dx निकल के मुझे क्या आ जाएगा, dy dx निकल के मुझे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना, तो dy dx निकल के मुझे आ जाएगा a एक कट जाएगा, dy वाला वो है, a एक कट गया, cos 2t निकल गया तो मुझे आ जाएगा माइनस tan 3t, सॉरी cos तो माइनस cot 3t आ गया।
अब एट दी निकालना है टी इक्वल टू, सॉरी टी ये एक्स नहीं है, टी इक्वल टू क्या है पाई बाय 6, यहाँ पर गलती से लिखा गया, टी इक्वल टू पाई बाय 6, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स एट टी इक्वल टू पाई बाय 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 3 इंटू पाई बाय 6 माने माइनस कॉट 90 डिग्री, ये क्या होता 0, खत्म, क्वेश्चन खत्म। पाई बाय 6 का वैल्यू हम यहाँ पे आराम से डिफ्रेंशिएट किए, इसको डिफ्रेंशिएट किए, डिवाइड कर दिए, डी वाई डी एक्स निकल के आ गया। ये क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो अब यहाँ से ये डी वाई डी एक्स निकालें, तो दोनों को डिवाइड करके डी वाई डी एक्स निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे टी इक्वल टू पाई बाय 6। तो बोर्ड में कभी कभी यहाँ तक पूछता, तो ये सब क्वेश्चन पर ध्यान देना बोर्ड के लिए, ठीक है, मेन बोर्ड के लिए फोकस कर, ठीक। और ये जो ऐड कर देगा t इक्वल टू पाई बाय 6, तो ये जीमेंस वाला सब ये तो थोड़ा सा परेशान करता, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हम लोग देखिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो यहां से dy dx क्या निकलता, dy dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या निकल जाएगा। तो कहोगे सर एफ डैश एक्स बताएं आप, बताएं ना। अब यहां पे डी वाई डी एक्स को हम वाई डैश भी बताएं, वाई डैश इक्वल टू एफ डैश एक्स बताएं, बोलो इस तरह से भी लिखते हैं या इस तरह से भी लिखते हैं, y1 इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये सब पर ध्यान देना, ठीक है। और भी तरीका बताएं। तो अब अगेन डिफरेंशिएशन, अगर इसको हम अगेन डिफरेंशिएशन विथ y मीन्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू, अगर दिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब क्या होगा। तो किस तरह से लिखते हैं अगेन डिगेन, तो इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो किस तरह से इंडिकेट करेंगे, डी, जैसे किसको डिफरेंशिएट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे, डी वाई डी एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, रिजल्ट क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये इसका रिजल्ट, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा, तो कहोगे डेरिवेटिव ऑफ, इसका रिजल्ट तो सर पहले वाले का तो एफ डैश एक्स होगा, डी एक्स होगा। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको हम दो बार डिफरेंशिएट d2 लिख देते हैं, y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस तरह से इंडिकेट करते हैं। इस साइड वाले को एफ डबल डैश एक्स, इसको इस तरह से भी, इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, इस तरह से डिफरेंशिएट, तो y डैश, या इसको क्या y दो बार है तो दो बार डैश इक्वल टू एफ डैश डबल डैश एक्स, या डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया, इस तरह से इंडिकेट करते हैं।
तो ये समझ लेना कि 2 बार हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। हमेशा ध्यान देना x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जो वेरिएबल यहाँ पे रहता है जिसका स्क्वायर रहता है उसी के, जो अपॉन में रहता है x उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तब पावर इंक्रीज करेगा, नहीं तो नहीं इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ f डबल डैश x अपॉन डी एक्स, तो इसको f डैश क्यू बोलते हैं। 3 टाइम्स लिख रहे हैं f3 डैश एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो इंक्रीज कर रहा है 2, तो यहाँ पे 3 y डी एक्स क्यू इक्वल टू f3 टाइम्स x या y3, इस तरह से भी लिख देते हैं, ठीक है। और ये y में 3 डैश भी मार देता, y में 3 डैश भी मार देता, तो इसका मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन। तो समझ ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब कि डिफरेंशिएट है, उसको फिर से डिफरेंशिएट किए, जैसे फिर से डिफरेंशिएट तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तब थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, तब फोर्थ ऑर्डर, इस तरह से। nth ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डी एन वाई, ठीक है, डी एक्स का पावर एन, तो इसको किस तरह से, एन टाइम, इस तरह से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसको किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको nth टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे ध्यान दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएट कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या, कैसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के हिसाब से भी और कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी, और इसका यूज भी बहुत जगह होता है, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो ये देखिए, एग्जाम्पल देख लिए, ये y इक्वल टू है साइन क्यू एक्स, तो डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे साइन क्यू एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, ये डी वाई डी एक्स निकल के आया। एग्जाम्पल ले रहा है, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जहां अगेन डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको ऐसे लिख दिया, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर वही चीज को, तो इसको कैसे लिख रहे हैं, तो डी वाई डी एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगेन किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे देख लीजिए, मीन्स कि डी वाई डी एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, तो इसको इस तरह से नोटेट सिंबल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है, कांस्टेंट है तो बाहर कर लिया, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये क्या हो गया डी एक्स, ठीक है। अब इसको रिजल्ट लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3d साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू कॉस एक्स, और फिर साइन स्क्वायर को बाहर कर दो और डी कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे तो 3 कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स
प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, सिंप्लीफाई कर दो, यही आंसर हो गया। दो बार डिफरेंशिएट, फिर अगेन डिफरेंशिएट पर डिफरेंशिएट, अब जितना करना करते रहो, फिर इसको आगे डिफरेंशिएट करो तो आगे तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था। अब जैसे देखिए एक और एग्जांपल छोटका सा, अब यहाँ पे y इक्वल टू एक्स का पावर 6 दिया हुआ, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे 6 का पावर ये क्या है 6, x का पावर 5 होगा। फिर इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर माने 30 हो जाएगा, पावर ये 30, x का पावर 4। फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा 3 बार 3 डी का पावर क्यू वाई डी एक्स स्क्वायर क्यू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 120 एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया क्यू हो गया। फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स का पावर ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा, ये 12 36 36 360 और वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम करते हुए चले जाएंगे, जीरो तक डिफरेंशिएट करते हुए चले जाएंगे तो जीरो भी बन जाएगा। समझ में आया? तो ये सब हम क्वेश्चन सब छोटा छोटा क्वेश्चन सब देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं तो किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, और फिर इस पे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन देखना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके डीप में जाएगा तो मेन उस पर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। किस टाइप का क्वेश्चन करना, कुछ नहीं, ठीक है। तो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इफ y इक्वल टू दिया हुआ 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूव्ड करना है कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस वाई इक्वल टू 0 होगा। मैंने दो बार उसको डिफरेंशिएट करते हैं, y ऐड करते हैं तो वो 0 हो जाता है। देखिए क्वेश्चन इस टाइप का रहता, सोल्यूशन देखिए। अब यहाँ पे y इक्वल टू दिया हुआ क्या 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे मीन्स डी वाई डी एक्स, तो ये तो 5 ऐसे ही रहेगा, cos x का क्या होता इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब माइनस 3 और साइन एक्स का क्या होता, कहोगे सर cos x, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 5 है तो 5 माइनस साइन एक्स का क्या होता cos x, फिर cos x का क्या हो गया, कहोगे सर cos x का ये रिजल्ट हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता sin x, तो माइनस 3 है तो 3 cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, तो रिजल्ट हो गया माइनस 5 cos x अब प्लस 3 sin x। अब देखिए इसको इस साइड लेके चले जाते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस हो गया ये 5 cos x, ये माइनस 3 sin x, ये रिजल्ट इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ पे ये क्या होगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या होगा y, y इक्वल टू 0, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या, ये तो y है तो y प्लस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। सोल्यूशन सेकंड का देखें, ठीक है। y इक्वल टू यहाँ क्या दिया हुआ, y इक्वल टू दिया हुआ करा एक्स स्क्वायर वाई डबल डिफरेंशिएशन प्लस एक्स वाई डैश वन टाइम डिफरेंशिएशन प्लस y इक्वल टू 0। तो देखिए तो y देखिए y इक्वल टू हम लोग 3 cos log x प्लस
4 साइन लॉग x। तो dy dx डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जहां पे dy dx करेंगे तो मीन्स y1, इसको बोलेंगे y1, मीन्स dy dx इक्वल टू क्या होता है बताए हैं कि y1 होगा। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा y2 होगा। ये सब ध्यान में रखिए, ठीक है। तो y1 हो गया, ये 3 कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, फिर 4 साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स की जगह पे लॉग एक्स है, और फिर लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो एक्स y1, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -3 साइन लॉग एक्स और 4 कॉस लॉग एक्स, ठीक है। फिर अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा dx y1 dx, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स का क्या हुआ 3 कॉस लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, 4 कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, ठीक है। और फिर इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन एक्स। अब देखिए इसका करेंगे तो ये क्या लिखेंगे x, ठीक है, बाहर डी y1 अपॉन डी एक्स, और फिर y1 बाहर dx अपॉन dx, ठीक है। माइनस दोनों में से कॉमन ले लिए, ये 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू y1 होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मीन्स कि इसका मतलब ये क्या होगा डी y1 अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा y2 होगा। 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2, यहाँ पे 1 टाइम पहले से डिफरेंशिएशन, फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या लिखेंगे x y2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा y1, और ये क्या हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1, और ये क्या हो जाएगा ऊपर ये क्या हो जाएगा इसका, ये किसका वैल्यू y का वैल्यू, y का वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा माइनस y अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर y2, ठीक है। तो इसको इधर लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। यहां देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर y2, एक्स स्क्वायर y2, यहां से क्या हो जाएगा एक्स y1, और ये क्या हो जाएगा माइनस y, इसे सिंप्लीफाई किए तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0, ये प्रूव करना था ना, ठीक है। आ गया। तो ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड में खूब पूछा जाता, ठीक है। तो ये सब पर ध्यान रखिएगा, ठीक। तो सिंपल हम क्या किए y लिए, एक टाइम डिफरेंशिएट किए तो y1 हो जाएगा, दोबारा y1 को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 हो जाएगा, जैसे हम यहाँ बताए हैं, ठीक है। तो x y1 इक्वल टू, अगर यहाँ से ये सिंप्लीफाई किए डिफरेंशिएशन हुआ, कॉस का क्या होता माइनस साइन लॉग x की जगह पे उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, कॉस का क्या होता साइन का क्या होता कॉस, और x की जगह पे जो उसका भी डिफरेंशिएशन करता है चैन रूल में, तो ये आ गया रिजल्ट, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए सिंप्लीफाई कर दिए रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब y इक्वल टू, अब यहाँ पे y इक्वल टू दिए हुआ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, सो डैट दी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई टू, वाई माने डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन इक्वल टू 2। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बन गया तो इसको मिटा देते हैं, स्पेस बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इफ y इक्वल टू दिए हुआ कि y इक्वल टू सोल्यूशन थर्ड का, y इक्वल टू दिए हुआ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू, थोड़ा डिफरेंट तरह से हम इसको बनाते हैं, डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन डी एक्स। तो सभी को मालूम है जिसका स्क्वायर रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की तरह बिहेव करें, 2 tan इनवर्स x, और फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे dx। तो 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, ठीक है, 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये u दो फंक्शन, एक ये तो u इंटू भी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर किए, डी वाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे डी वाई डी एक्स को बाहर किए और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किए x के रिस्पेक्ट में। अब इसको u मान लिए, इसको v मान लिए, तो u को बाहर किए, ये पूरा v का डिफरेंशिएशन किया, अब v को बाहर मान लिए और u का डिफरेंशिएशन किया, और 2 तो बाहर है, ये 2 को बाहर करो और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट पर फोकस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक। ये क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा इंटू 2x, और ये क्या होगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू इंटू में क्या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2। सभी को मालूम है इसको क्या बोलते हैं y2, इसको अभी बताएं इसको क्या बोलेंगे y1। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर y2, अब 1 प्लस ये तो 2x है, 2x है तो 2x 1 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x, और ये y1 इक्वल टू 2, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या किए एक बार देख लीजिए, y इक्वल टू क्या है tan इनवर्स x का पावर एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, अब y d tan इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन डी एक्स, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू d tan इनवर्स x अपॉन डी एक्स, 2 tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन, फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हुए नॉर्मल निकलते, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को y2 बोलते हैं, इसको y1 सिंबल है, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख दिए। कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, कभी क्वेश्चन इस तरह से, तो सिंबल, सिंबल से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, तो ये सब सिंबल देखते रहना। अब नेक्स्ट जो हम पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़े थे उसको सेकंड ऑर्डर में किस तरह से लिखते हैं, तो वो टॉपिक बाकी हुई है, इसका हायर ऑर्डर का एक टॉपिक बाकी है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन हायर ऑर्डर के बेसिक क्वेश्चन किए हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, एक बार सारा लोड नहीं देंगे, ठीक है, आराम आराम से हम लोग करते हैं, ठीक है, ओके बाय।